अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा एक अजीब सा टॉपिक है और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन चीज़ों की आपको समझ आ जाए, मैं कहता हूँ नुकसान के चांस आपके ना होने के बराबर होंगे। हर ट्रेड को लगाने से पहले किसी की तरफ नहीं देखना, आपने अपने आप से 11 सवाल करने हैं। अगर जवाब हाँ के अंदर आता है आपने ट्रेडिंग करनी है, अगर जवाब ना के अंदर आता है, कोई भी एक पॉइंट आपसे रह जाता है, ट्रेडिंग नहीं करनी। सबसे पहले जब आप ट्रेड लगाते हैं ये देखें, आपको सबसे पहले वीक में जाना है। ये वीक में मार्केट का ट्रेंड देखना है और D1 के अंदर जाना है। D1 के अंदर आपने मार्केट का ट्रेंड देखना है। अभी देखें कि मार्केट बाई में है या सेल में। अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या मैंने मार्केट के वीकली और डेली तौर पर ट्रेंड को देखा है या नहीं। अगर देखा है तो जो ट्रेड मैं इंटर कर रहा हूँ ये ट्रेड ट्रेंड के अगेंस्ट है या ट्रेंड की सिमत में है। दूसरे नंबर पे अगर ट्रेंड की सिमत के अंदर जा रहा है आपकी ट्रेड, ये जवाब ठीक होता है कि मैंने वीकली तौर पर भी मार्केट को देखा है। अगर आपके पास समझ ठीक नहीं है फिर भी देखना है। अगर आप वीकली ट्रेंड को ज़्यादा समझते हैं फिर भी आपने मार्केट को देखना है। आपने देख लें क्या मैंने वीकली मार्केट के ट्रेंड को देखा या डेली मार्केट के ट्रेंड को देखा। अगर नहीं देखा तो मार्केट के ट्रेंड को देखना है W1 पे और D1 के टाइम फ्रेम पे। इसके बाद 2 नंबर पे आपने देखना है, अपने आप से ये पूछना है कि जो मैं ट्रेड इंटर कर रहा हूँ ये ट्रेड क्या किसी सिग्नल्स पे है, कोई सिग्नल बन रहा है या नहीं। क्या मैं तुक्के पे तो ट्रेड नहीं कर रहा। अगर मार्केट में आपका कोई भी अच्छा सा सिग्नल बना हुआ है तो ठीक, और अगर सिग्नल नहीं बना हुआ तुक्के पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपने मार्केट को रेस्ट कर देने हैं और उस वक्त तक ट्रेड नहीं लगानी जब तक सिग्नल नहीं बन जाता। पहली चीज़ मैंने आपको बताई, अपने आप से पूछना है कि क्या मैंने वीकली और डेली बुनियादों पे मार्केट के ट्रेंड को देखा है और क्या दूसरे नंबर पे मार्केट पे मैं तुक्के पे ट्रेड लगा रहा हूँ या सिग्नल पे मैं काम कर रहा हूँ। चाहे वो किसी किस्म का सिग्नल हो, प्राइस एक्शन हो, किसी इंडिकेटर्स की मदद से हो, किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना हो, या कोई भी आपने देख लेना है। विदाउट सिग्नल के आपने काम नहीं करना। तीसरे नंबर पे आपने अपने आप से पूछना है कि क्या जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ, ये जो मेरा सिग्नल है, ये सिग्नल गलत हो गया तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। जो मैं सिग्नल लगा रहा हूँ ये सिग्नल गलत हो गया तो क्या मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो क्या मेरे पास अगला ऑप्शन क्या है, मैं मार्केट को कैसे कंट्रोल करूँगा। चौथे नंबर पे आपने देखना है कि जिस टेक्निकल एनालिसिस पे मैं काम कर रहा हूँ इसको प्रीवियस मैंने देखा हुआ या नहीं। अगर नहीं देखा तो कम से कम 10-15 उसकी हिस्ट्री को देख लें और उसमें से आप चेक कर लें कि ये 10 में से कितनी बार विन करता है। 5वें नंबर पे आपने देख लेना है कि क्या आप ज़हनी तौर पर टेंशन में तो नहीं है। क्या मैं इस तिजारत में दाखिल होने के लिए दिमाग की ठीक हालत में हूँ। ऐसा ना हो कि घर की कुछ परेशानियाँ हों और आप ट्रेडिंग कर रहे हों तो ठीक तरीके से आप ट्रेडिंग को टाइम नहीं दे सकेंगे। तो 5वें नंबर पे आपने अपने आप को देखना है कि क्या मैं दिमाग की ठीक हालत के अंदर हूँ। जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ये क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं मेंटली तौर पर डिस्टर्ब तो नहीं हूँ, क्या मैं फिज़िकली तौर पर मैं ठीक हूँ। अगर आप ज़हनी तौर पर दिमागी तौर पर इस हालत में हैं कि आप ट्रेड कर सकें फिर आपने ट्रेड कर लेनी है। अगर आप ज़हनी तौर पर
इस हालत में नहीं, किसी टेंशन में हैं या कोई मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, फिज़िकली तौर पर डिस्टर्ब हैं, फिर आपने उस टाइम पे काम नहीं करना। छठे नंबर पे आपने अपने आप से एक और सवाल करना है कि क्या मैं इस नुकसान को कबूल करने के लिए ज़हनी और माली तौर पर तैयार हूँ। ऐसा ना हो कि $1000 की आप गेम कर रहे हैं और $1000 पे आपका $500 का लॉस हो रहा है, तो क्या आपने इस बात को सोचा हुआ है कि जितनी मैं ट्रेड लगा रहा हूँ इसको मैं ज़हनी तौर पर और दूसरा माली तौर पर मैं इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं। अगर आप नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर छोटी ट्रेड लगाएं या ट्रेड लगाने से गुरेज करें। 8वें नंबर पे क्या आपने सोचा हुआ है कि अगर ये ट्रेड अगेंस्ट चली जाती है तो मुझे कितना नुकसान है। अगर मार्केट अगेंस्ट चली जाती है, एस्केलेट हो जाता है या कोई भी मसला बन जाता है, तो क्या मैं इस अपने नुकसान को मानने के लिए तैयार हूँ कि $1000 का अकाउंट है और $100 मेरा 5 मिनट में या 10 मिनट में नुकसान हो रहा है, तो क्या मैं इस नुकसान को कवर कर सकूँगा। ज़हनी तौर पर मैं मान लेता हूँ या नहीं। 9 नंबर पे है अपने आप से एक और सवाल करना है कि जो साइज़ मैंने लगाया हुआ है, क्या ये साइज़, ये जो लॉट साइज़ है, ये जो ट्रेड है, इसको मैंने मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया है। क्या मैं पोजीशन के साइज़ का मुनासिब तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमारा नवा पॉइंट है। 10 नंबर पे आपने देखना है कि ये जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ, इस ट्रेड को लगाने के लिए इसको नुकसान में जाने के कितने % ख़तरा है। जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ, क्या इसका 50% विन 50% लॉस है, इसको कितने % मेरी विनिंग के चांस हैं। इस बात को भी आपने अपने आप से सवाल करना है। इसके बाद हमारा अगली पोजीशन ये है कि जो मैं ट्रेड एंटर कर रहा हूँ, इस ट्रेड के बारे में मेरा क्या प्लान है कि मैं कब इस ट्रेड से निकलूँगा, इस ट्रेड को क्लोज़ करूँगा, आज करूँगा, शाम को करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, कब मैं इस ट्रेड को क्लोज़ करूँगा। क्या आपको ट्रेड की जो क्लोजिंग है उसके बारे में आपके पास कोई मंसूबा है या नहीं। अगर नहीं तो मंसूबा बना लें, उसके बाद जाकर आपने ट्रेड करनी है। और आखिरी और 11 नंबर पे जो पॉइंट है वो बड़ा आसान सा है। हम जब भी कोई अकाउंट ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम नुकसान के बाद, पहले टाइम जब हम नुकसान के बाद करते हैं या डेमो पे रियल पे आते हैं, तो हम एक मंसूबे के साथ काम करते हैं कि मैंने इस तरीके से काम करना है, न्यूज़ पे काम करना है, हेजिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, लॉन्ग टर्म में जाना है, इतना अकाउंट लेना है और इतनी लार्ज साइज़ लगानी है। पूरा एक ज़हनी तौर पर हम मंसूबे पे काम करते हैं और 90% मेरे समेत हम लोग मंसूबे पे काम मंसूबा बनाते हैं लेकिन काम नहीं करते। अकाउंट ओपन करने से पहले हमारे पास एक मंसूबा होता है कि हमने फ़लाँ तरीके से काम करना है, इतनी लार्ज साइज़ रखनी है, इतनी ट्रेड लगानी है, इस वे से चलना है, न्यूज़ पे का टाइम क्या करना है, सुबह के टाइम क्या करना है, शाम के टाइम हम क्या करना है, ट्रेड किस टाइम लगानी है, किस टाइम क्लोज़ करनी है। तो ये जो हमारा 11 नंबर पे पॉइंट है कि जो ट्रेड मैंने लगाई हुई है क्या ये उसी मंसूबे के मुताबिक है जो मंसूबा मैंने बनाया हुआ था। अगर नहीं है तो इस ट्रेड को छोड़ दें और अगर मंसूबे के मुताबिक है फिर ट्रेड आप लगा लें। इंशाल्लाह इस ट्रेड में आपको लॉस नहीं होगा। 11 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, वो 11 पॉइंट्स आप अभी नोट कर लें। कुछ दोस्त कापी पेंसिल पे नोट कर लें, जो समझते हैं कुछ ज़हन के अंदर नोट कर लें। पहली चीज़, सबसे पहले आप ट्रेड ले रहे हैं, आप अपने आप से ये सवाल करें कि क्या मैंने मार्केट का ट्रेंड वीकली बुनियादों पे और डेली की बुनियादों पे देख लिया है। अगर देख लिया ठीक, नहीं देखा देख लें, समझ आती है ठीक, नहीं आती फिर भी देख लें, आज नहीं कल नहीं परसों आपको समझ आ जाएगी। 2 नंबर में मैंने आपको बताया कि ठीक हो गया, मैंने वीकली और डेली बुनियादों पे मार्केट के ट्रेंड को देख लिया है, तो जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ क्या ये किसी सिग्नल्स पे लगा रहा हूँ या वैसे तुक्के पे लगा रहा हूँ। ये आपने अपने आप से सवाल करना है और सवाल करते वक्त सिर्फ सिग्नल्स वाला बंदे ट्रेड लगाएं। जो तुक्के पे ट्रेड लगा रहे हैं वो इस ट्रेड को ना लगाएं। तीसरे नंबर पर
आपने सोचें कि जो सिग्नल्स मैं लगा रहा हूँ, अगर ये गलत हो गया तो मेरे पास क्या ऑप्शन होगा। इस सवाल का जवाब आप बेहतर समझते हैं। अगर आपके पास जवाब नहीं मिल रहा तो आपने इसको पहले सोच लेना है कि यार अगर ये सिग्नल गलत हो जाता है तो फिर मेरे पास क्या प्लान है, मेरे पास क्या ऑप्शन मौजूद है। चौथे नंबर पर जिस टेक्निकल एनालिसिस पे हम काम कर रहे हैं उस टेक्निकल एनालिसिस कितने % ठीक रहता है। क्या 60% ठीक रहता है, 70% ठीक रहता है, 80% ठीक रहता है, कितने % टेक्निकल एनालिसिस ठीक रहता है। ये चीज़ भी आपने नोट करनी है और अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैंने ये देखा हुआ है कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस मैं दे रहा हूँ, ये जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट कितने % है। नंबर 5 पे आपने अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैं मेंटली और फिज़िकली तौर पर इस तिजारत में दाखिल होने के लिए दिमाग की ठीक हालत में हूँ, ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब तो नहीं हूँ। अगर आप ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हैं, आप इस जगह पे इंटर ना हों। 6 नंबर पर आपने अपने आप से ये सवाल करना है कि जितना मुझे नुकसान हो रहा है, अगर मेरा सिग्नल गलत हो जाता है तो क्या मैं ज़हनी तौर पर और माली तौर पर ये नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। 7वें नंबर पे आपने अपने आप को, कभी कभी हमें नुकसान होता है तो हम यकीन ही नहीं करते, यार इतना नुकसान हो गया, ये कैसे मुमकिन हो गया, हालांकि मैं इतना नुकसान नहीं ले सकता था। तो क्या आप अपने नुकसान को मानते हैं, आपकी सोच है कि मुझे इतना नुकसान है। 8 नंबर पर आपका सवाल अपने आप से ये होना चाहिए कि जो मैं पोजीशन ले रहा हूँ, जो मैं लाट साइज़ लगा रहा हूँ, क्या इस लाट को मैं मुनासिब तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो पोजीशन मैं लगा रहा हूँ, क्या मैं पोजीशन के साइज़ का मुनासिब तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सवाल भी आपने अपने आप से करना है। ऐसा ना हो कि $100 का अकाउंट हो और आप एक स्टैंडर्ड लाट लगा लें 2000-3000 की लीवरेज से, फिर आप परेशान हो जाएं कि यार ये क्या हो गया। तो आपने अपने आप से ये सवाल भी करना है कि क्या मैं पोजीशन के साइज़ का मुनासिब तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 9वें नंबर पे आपका सवाल ये होगा कि इस ट्रेड को, जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ, कितने % नुकसान का ख़तरा है और कितने % फ़ायदे के चांस हैं। 10वें नंबर पे आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा कि क्या मुझे इस तिजारत से बाहर निकलने का एक मंसूबा है। मैं ये ट्रेड किस टाइम क्लोज़ करूँगा, कैसे क्लोज़ करूँगा, कब क्लोज़ करूँगा, कहाँ तक जाएगी तो क्लोज़ करूँगा। क्या इस हवाले से मेरे जहन के अंदर मंसूबा है या नहीं। और 11वां और आखिरी पॉइंट यही है कि जब मैंने अकाउंट बनाया था तो एक मंसूबा बनाया था, एक मंसूबा बंदी की थी कि मैं जो ट्रेड लगाऊंगा वो इस मेथड से लगाऊंगा, इसके अलावा और कहीं नहीं लगाऊंगा, इतनी लगाऊंगा। क्या जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ये उस प्लान का, उस मंसूबा बंदी का हिस्सा है जो मैंने पहले बनाई हुई है। अगर नहीं है तो आप अपने मंसूबा बंदी के साथ काम करें, इस ट्रेड को छोड़ दें। अगर ये 11 क्वेश्चन आप अपने आप से करते हैं और आप ख़ुद जवाब दे देते हैं, मैं कहता हूँ आपकी 10 में से शायद 10 की 10 ट्रेड्स विन करें, नहीं तो 9-8 तो विन कंफर्म करेंगे ही करेंगे। और ये फॉरेक्स में एक कामयाब ट्रेडर की दलील है कि कामयाब ट्रेडर की एक मिसाल है, या कामयाब ट्रेडर का ये एक रूल है, कामयाब ट्रेडर की एक निशानी है, कामयाब ट्रेडर की एक अलामत है कि वो अपने आप को 5-10 मिनट अपने ज़हनी तौर पर अपने आप को वो तैयार करता है इस ट्रेड के लिए। अगर उसके पास ज़हनी तौर पर तैयार नहीं करता तो उसके पास नुकसान के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जो 11 पॉइंट आपको बताए, इन पॉइंट्स को अगर आप अपने ऊपर पहले सोच लेते हैं, अपने आप से इनके जवाबात ले लेते हैं, मैं कहता हूँ फॉरेक्स में आपकी जो ट्रेड्स हैं वो नाकाम कम होंगे, वो कामयाब होंगे और आप बहुत जल्दी एक कामयाब ट्रेडर के तौर पर सामने आएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही बताना मकसूद था। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।